ओम नमः शिवाय। सादर प्रणाम भक्तों। सनातन धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। वे अजन्मा हैं, अविनाशी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वयं माता पार्वती को भी महादेव से अमृता का ज्ञान पाने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा था? आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा और शिव की परम पावन अमर कथा के बारे में। दृश्य: माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी हैं और उनसे प्रश्न पूछ रही हैं। नरेटर: एक बार माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने महादेव से पूछा, हे स्वामी, आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म में कठिन तपस्या करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। फिर भी मेरी मृत्यु हो जाती है और मुझे पुनः नया शरीर धारण करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? आपके अमर होने का रहस्य क्या है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्वती, यह सब अमर कथा का प्रभाव है। जो भी इस कथा को सुन लेता है वह काल के चक्र से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती ने अत्यंत आदर पूर्वक उस कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की। दृश्य: महादेव और पार्वती कैलाश से दूर एक एकांत स्थान की ओर जाते हुए। नरेटर शिव जी जानते थे कि अमर कथा परम गुप्त है। यदि कोई भी जीव इसे सुन लेता तो वह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध अमर हो जाता। इसलिए महादेव एक ऐसे एकांत स्थान की खोज में निकल पड़े जहां कोई अन्य जीव मौजूद न हो। उन्होंने इस मार्ग में अपनी सभी सांसारिक चीजों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया, अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग किया, अपने गले के सर्पों को शेषनाग झील पर छोड़ दिया और अपने पुत्र गणेश को महागुण्स पर्वत पर विश्राम करने के लिए कहा। अंत में महादेव ने पंचतरणी में पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी त्याग कर दिया। दृश्य: अमरनाथ की पवित्र गुफा, चारों ओर बर्फ। नरेटर: सभी का त्याग करके महादेव माता पार्वती के साथ एक अत्यंत गुप्त गुफा में पहुंचे, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। गुफा के भीतर पहुंचकर महादेव ने चारों ओर अग्नि का एक घेरा बना दिया ताकि कोई भी बाहरी जीव भीतर प्रवेश न कर सके। इसके बाद महादेव ने अपनी आंखें बंद की और माता पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। दृश्य: माता पार्वती कथा सुनते सुनते सो जाती हैं और दो तोते के बच्चे शुक वहां दिखाई देते हैं। नरेटर ब्रॉड महादेव कथा सुनाते जा रहे थे और माता पार्वती हाँ हाँ कहकर हुंकार भर रही थी, परंतु कथा बहुत लंबी थी। कुछ समय बाद थकान के कारण माता पार्वती को नींद आ गई और वे सो गईं। उसी समय गुफा के भीतर एक घोंसले में तोते के 2 अंडे थे जो शिव जी की अग्नि से बच गए थे। उन अंडों से तुरंत 2 बच्चे बाहर निकले। जब माता पार्वती सो गईं तो उन छोटे शुक शावकों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया ताकि महादेव कथा बंद न करें। महादेव को लगा कि पार्वती जी ही कथा सुन रही हैं। इस प्रकार उन तोते के बच्चों ने पूरी अमर कथा सुन ली। दृश्य: शिव जी की आंखें खुलती हैं, वे क्रोधित होते हैं और शुकदेव भागते हैं। नरेटर: कथा समाप्त होने पर जब महादेव ने आंखें खोली तो देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं। तब उनकी दृष्टि उन तोते के बच्चों पर पड़ी। महादेव को अत्यंत क्रोध आया कि सृष्टि का परम रहस्य एक पक्षी ने जान लिया है। वे त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़े। वे शुक शावक उड़ते हुए आर्षि व्यास के आश्रम पहुंचे और उनकी पत्नी के मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। यही बालक आगे चलकर महान संत शुकदेव जी के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था। दृश्य: अमरनाथ का दिव्य शिवलिंग। नरेटर: आज भी अमरनाथ गुफा में वह पवित्र अमृत की ऊर्जा वास करती है, जहां भक्तों को आज भी कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें साक्षात शिव पार्वती का रूप माना जाता है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। भक्तों, महादेव की यह पावन अमर कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आपको भगवान शिव की यह दिव्य कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सनातन धर्म के इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी पावन और रहस्यमयी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, हर हर महादेव। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।